वो मैं वही तो मैंने आपको बात कह दी है कि मिन हैसुल कौम, क्या रियाया क्या हुक्मरान, जिससे जितनी छुरी लगती है जो जितना काट सकता है वो सारे के सारा हस्बे तौफीक वो सारे काट रहे हैं। यकूब भाई इसमें एक बात मैं थोड़ी सी और अर्ज करता, देखो बात यह है, एक वक्त था महंगाई के ऊपर ना, महंगाई के ऊपर लोग बाजारों में निकलते थे, चीखो पुकार करते थे, हुक्मरानों के सामने रोते थे, तब हुक्मरान सुनते थे, अभी निकले होंगे कोई नहीं सुनता। मैं छोटी सी एक बात, एक मिनट में बात खत्म करता हूँ। हमारी ना किताब है नफ़तुल अरब, उसमें एक वाक़या लिखा हुआ है। एक गुलाम था, उसका एक आका था, वो जो आका था वो खुद मैदे की रोटी खाता था और जो गुलाम था उसको आटे की देता था, जो बेचना हुआ आटा ना उसकी वो रोटी खिलाता था। उसने उसे कहा मुझे बेच दो, उसने उसे बेच दिया। वो जब दूसरे गुलाम आका के पास गया तो वो क्या करता था कि जो बूसी रोटी है ना, बासी रोटी खाता था और इसको रोटी नहीं खिलाता था। उसने उसे भी कहा। वो तीसरे के पास गया तो वो खुद नहीं रोटी खाता था। उसने कहा कि मेरे लिए भी कमा के तुमने लाना है कि वो आप खुद भी खाओ मुझे भी खिलाओ, खुद भी, हाँ खुद भी खाओ मुझे भी खिलाओ। और क्या उसने किया कि उसका सर मंडवा के जो दिया था ना, तो वो जो ताकचे में हम रखते थे, रात के वक्त उसके सर के ऊपर रख देता था और सुबह तक वो जलता रहता था। तो इस तरह वो पहले आका के पास नहीं रहा, दूसरे के पास हमने रहा। इससे क्या सबक लेना है? वो मैं आ रहा हूं। अब वो जब इसके पास आया ना, इसके पास जब आया तो वो यहां पे आके खामोश हो गया। तो वो जो गुलाम फरोश था उसने कहा यार पहले आपने कहा था मुझे फरोख्त कर दो, दूसरे कहा फरोख्त कर दो, तीसरे ने कहा अब क्यों नहीं। तो उसने एक जुमला कहा, उसने ये जुमला कहा कि मुझे डर है कहीं जिस अब आका के पास में जाऊं, कहीं अब वो जो दिया मेरी आंखों को दिया ना बना, यहां बत्ती ना लगा दे। तो इस वक्त हमारी कौम का ये इस वक्त सिनेरियो ये बन चुका है कि कौम बेबस हो चुकी चल रहा है। मैं तो यही समझिया सर, सिर तो नहीं किधरे और चल रहे हैं, लेकिन गुजारिश है कि जो शाह जी कह रहे थे बड़ी माजरत के साथ, बड़े देखिए हम ये तो बड़ा दावा करते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, हमारा मुकाबला ईसाइयों से, यहूदियों से, नसरानियों से, इनसे ना किया जाए। हमने तो ठेका लिया हुआ है कि हम क्योंकि मुसलमान हैं इसलिए हमें सब कुछ मनो सलवा मिलना चाहिए। गुजारिश ये है कि हम कैसे मुसलमान हैं? सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं कि हम इस्लामी मुल्कियत में पैदा हुए हैं, सिर्फ इसलिए हम मुसलमान हैं कि हमारे माँ बाप मुसलमान थे, सिर्फ इसलिए हम मुसलमान हैं कि हमारा नाम मुसलमानों वाला है। और कोई हरकत भी तो मुसलमानों वाली करो। मुझे आप ये बताएं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर में तो ये मामला था कि मदीना मुनव्वरा में ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। आज पाकिस्तान में कितने फीसद लोग हैं जो पूरी ईमानदारी से अपनी ज़कात देते हैं? सर टैक्स नहीं देता कोई और सिस्टम सर, ज़कात अगर पूरी हो जाए टैक्स की ज़रूरत ही ना रहे। यहाँ अलमिया ये है कि जो लोग पूरी ज़कात देते हैं वो जाके रमज़ान से 2 दिन पहले बैंकों में से पैसे निकलवा लेते हैं कि उन्हें अपनी रियासत, हाँ उन्हें अपनी रियासत पे यकीन ही नहीं है। हमें अपनी रियासत पे यकीन नहीं है और अगर हम ज़कात तो फिर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मामला यह है कि नमाज भी उतनी फ़र्ज़ है जितनी कि ज़कात देनी फ़र्ज़ है, तो एक फ़र्ज़ पे इतनी तवज्जो और दूसरे पे क्यों नहीं? इसका नाम क्या होगा ये वक्फे के बाद आगे पूछता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सखावत भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ, तवज्जो फरमाइए। आपने 2 मिसालें जो दी है, एक तो सूद की और दूसरे आपने कहा कि तस्बीह भी पढ़ रहा है और दूध में मिलावट भी कर रहा है। ये दोनों बातें आपकी बिल्कुल बड़ी वज़न रखती हैं। लेकिन मामला यह है कि जब आप किसी भी रियासत में सोचते हैं तो पूरी ग्लोबलाइजेशन में सोचना पड़ता है। 82 मुल्क 52 ममालिक जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, इनमें कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिनमें कि ये तकलीफ़ें ना हो या सूद से पाक कहीं भी इकॉनमी हो। तो ये सारी की सारी हदें हमारे लिए ही क्यों हैं कि हम सूद से पाक हो जाएंगे? क्या ग्लोबल इकॉनमी से हम अपने आप को जुदा कर पाएंगे या हमारी तस्बीह और हमारा दूध अलग हो जाएगा? बिलाल भाई देखें, मैं इतनी बहुत ज़्यादा ऊपर जाके तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब मैं ख़ुद अपने आप को यूँ समझें कि इनफरादी हैसियत से मैं ख़ुद को ठीक करूँगा ना, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे के अंदर अमन कायम हो सकता है। और जब भी सर अगर एक आदमी 1 मिनट में भी ठीक होने लगे ना, तो पाकिस्तान को 25 करोड़ मिनट चाहिए। बिलाल भाई देखें, 25 करोड़ मिनट की बात नहीं, मैं अपने आप को ठीक करूंगा ना, ये प्रोग्राम सुनने वाले जो भी सुन रहा है हर बंदा इनफरादी तौर पर अपने आप इससे डॉलर कैसे सखावत भाई नीचे आ जाएगा? मेरा किरदार ठीक हो जाएगा तो डॉलर कैसे आ जाएगा? मैं अर्ज करता हूं, देखें कि जब हर मुआशरे के अंदर कुछ ऐसे अफराद पाए जाएंगे कि जो अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल करेंगे, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून का मिसदाक बनेंगे कि जो अल्लाह ने दिया उसमें से खर्च करें, तो यकीनन ये मुआशरा एक अच्छा मुआशरा तश्कील पा सकता है।
जब हम बात करते हैं हम कहते हैं यार फलां बंदा दुरुस्त हो जाए, मैं दुरुस्त ना हूं। नहीं, हम तो महंगाई पे बात कर रहे हैं ना सर। महंगाई पे देखें, महंगाई का तोड़ क्या होगा। हुक्मरानों को चाहिए बिलाल भाई, हुक्मरानों को चाहिए कि दो चीजें कंट्रोल कर लें, एक तो पेट्रोल को और दूसरा बिजली को। अगर ये खुदा के लिए ये कंट्रोल कर लेना और इसकी कीमतें कोई मुनासिब कर दें तो मुआशरे के अंदर अमन कायम हो सकता है। और एक इनफरादी तौर पर, और अगर हम मुआशरे की बात करें तो आम बंदा ये करे कि एक तो अपनी ज़कात जो है ना उसको मुनसिफाना तकसीम करे, हकदारों तक पहुंचा दे, तो यकीन कीजिए आपके बहुत सारे भाई मुल्क ज़कातों पे नहीं चल सकते। शवाद भाई इस पे कुछ थोड़ी सी रोशनी डालिए। जब हरगिज़ मुल्क ज़कात पर, चैरिटी पर नहीं चल सकते। मदारिस, इदारे और हॉस्पिटल तो चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। इस्लाम ने सिर्फ सर हम इस नतीजे पे क्यों पहुंच रहे हैं कि किरदार साजी कर लें इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? नहीं, मुझे ये बताएं, किरदार साजी 75 साल में यहाँ कितनी तंजीमें जो कर रही हैं, बड़े बड़े इज्तिमात नहीं हो रहे हैं, बड़े बड़े जुलूस नहीं निकलते, लाखों करोड़ों लाखों मदारिस नहीं है, तो क्या कर रहे हैं हमने 75 साल से किरदार साजी कर रहे हैं ना। लेकिन बात ये है कि किरदार साजी एक अलग इशू है। और अगर आपके पास $100 है और खाने वाले 100 बंदे थे तो आप खुशहाल थे। आपके पास $100 है, खाने वाला 1000 हो गया। क्यों है महंगाई, क्यों है गुर्बत, क्यों है ये बता दें। वजह ये है ना कि हमारे आमदन की जो ज़राए हैं वो उसी तरह $100 है, लेकिन खाने वाले 100 से बढ़कर 1000 हो गए हैं। हमने पॉपुलेशन रोके नहीं, पॉपुलेशन भी इस्लाहात भी ज़रूरी होते हैं किसी रियासत को चलाने के लिए। हंगामी हालात के तहत इस्लाहात ज़रूरी है। मैं खुल के इस बात की आप तायद करूँगा जो आपने मुझसे पूछा है कि इस वक्त हमें जो सबसे बड़ी इस्लाह की ज़रूरत है वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। और जिस तरह इंडोनेशिया ने किया, जिस तरह मलेशिया ने किया, ये इस्लामी मुल्क है जिन्होंने किया। फैमिली प्लानिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप फैमिली को कम करें, बाद दफ़ा फैमिली बढ़ाने को भी फैमिली प्लानिंग। एक जुमला ज़राए आमदन हमें बढ़ाने चाहिए। जो मुल्क कल तक गरीब थे उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में काम को आगे बढ़ाया, आमदन आपकी बढ़ गई। 25 साल हमें लगे फैमिली प्लानिंग में फतवा लेने के लिए कि फैमिली प्लानिंग इस्लामी है कि नहीं है। पहली बात तो ये कि अब उस पर हम आगे हैं कि फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा पेट जो है वो कटता चला जा रहा है। इसमें सोल्यूशन क्या निकालना है हमने कि हमारा खुदा के वास्ते सर्वाइवल तो चले। देखें बिलाल भाई, मेरे ख्याल में तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन ये है कि आपको इस जो जोम है उससे निकलना पड़ेगा कि एक बंदा कमाए और 6 खाएं। हाँ। यहाँ 6 बंदों को ही काम करना पड़ेगा खाने के लिए। लेकिन आप उस वक्त तक कोई सलूशन नहीं निकाल सकते जिस वक्त तक आपके पॉलिसी साज खुद कमरे से निकल के सलूशन की तरफ ना आए। सिर्फ ये कह देना कि मेरे कमरे का एसी बंद कर दो अगर जरूरत है तो ये मामला हल नहीं करेगा। नहीं, इससे कीमत कम नहीं होती। 28 करोड़ यूनिट बिजली के आप मुफ्त देते हैं माशाल्लाह। 28 करोड़ यूनिट चोरी होती है। मुझे आप ये बताएं, चोरी उसके अलावा बिजली इसके अलावा चोरी होती है। सर कराची, लाहौर, फैसलाबाद, आप किसी शहर में चलें, अपने रिपोर्टर को बुला लें, अभी आपको आबादियों बस्तियां की बस्तियां ऐसी मिलेंगी जहां कुंडी सिस्टम चल रहा है। हुजूर अकदस, ये सारे मकाम ये हमारे देखे वाले हैं, हम इसको ज़िंदगी भर देखते आए हैं, बूढ़े हो गए इन मामलात को देखते, कुंडे को भी देखते, दूध में पानी मिलाते हुए भी देखते। लेकिन मामला यह है कि आपको केस स्टडी दुनिया में करनी पड़ती है कि बाकी लोगों ने जिन्होंने इकोनॉमी ठीक किया। मैं इसमें मिसाल जो दे रहा हूँ ये तंजन दे रहा हूँ। अफगानिस्तान में आज डॉलर की प्राइस देखें कितनी कम है, हिंदुस्तान में देखें डॉलर की प्राइस कितनी कम है, बांग्लादेश में देखें डॉलर की प्राइस जो है वो कितनी कम है। वजह क्या है? उन्होंने कहीं से भी अपने जो क्या कहना चाहिए नज़रियात और अपने पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इम्पोर्ट नहीं किए।